हेलो गाइस, इफ़ यू आर सफ़रिंग फ्रॉम फिस्चूला तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को पता होता है कि फिस्चूला क्या होता है। फिस्चूला एक बहुत ही बुरी बीमारी होती है। जैसे पाइल्स होता है और उसके बाद जो है ना फिशर होता है, उसके बाद फिस्चूला होती है। पाइल्स की भी जो है ना ट्रीटमेंट इस तरीके से चलती है कि उसकी मेडिसिन खाओ और कुछ अपने आप का एहतियात करो तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन फिशर जो है वो भी इसी तरीके से, तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं, उनके बारे में क्रीम्स देते हैं, तो वो भी जो है ना ठीक हो जाता है। तकरीबन 2 क्रीम्स होती हैं, एक GTN और एक दूसरी, तो वो मिला के जो है ना लगानी होती हैं आपको दिन में 3 टाइम, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। पाइल्स में भी यही होता है। और जो उसमें जो है ना हमने सिटिंग बाथ्स लेने होते हैं, गर्म पानी कर नीम गर्म पानी कर हमने उसमें बैठना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमें सुकून राहत मिलती है। लेकिन फिस्चूला का जो अगर हो जाए, क्योंकि वो फिशर जो है ना इन्फेक्शन की तरफ चला जाए तो उसके बाद जो है ना वो फिस्चूला में तब्दील हो जाता है। अगर आप लोगों के इर्द गिर्द किसी भी फैमिली फ्रेंड्स में या फैमिली मेम्बर में किसी में भी, या फिर आप खुद अगर फिस्चूला की बीमारी से परेशान हो, तो मैं आपको क्लियर कट एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप फिशर में अभी मुब्तला हो तो उसका आप ट्रीटमेंट करवाओ, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन जब भी फिशर आपका फिस्चूला में चेंज हो गया तो वो कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता विदाउट सर्जरी। तो उसका बस सिर्फ़ और सिर्फ यही हल है कि आपको सर्जरी करवानी होती है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी फिस्चूला हो गया है तो आप उसको सर्जरी करवाओ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैंने तकरीबन 6-7 महीने इसको अवॉइड किया और बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट वगैरह करवाई, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं बैठ नहीं पा रही थी, सफ़र नहीं कर पा रही थी, मैं कहीं जा नहीं रही थी और वॉशरूम में जाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपको पता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इस तरीके से तकलीफ़ होती है। लेकिन फिशर में कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूसली ही रहती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और जो है ना ब्लड भी आने लगता है और ऐसा माहौल हो जाता है कि बंदा ना अपने ऑफिस में कोई काम कर सकता है, ना कोई अपने यूनिवर्सिटी जा सकता है पढ़ाई के लिहाज से, ना कहीं बाहर घूमने जा सकता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, फिस्चूला अगर आपको हो जाए तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी ही हल है। तो अगर किसी को भी है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी परेशान ना हों, डायरेक्ट जाएं और आप लोग सर्जरी करवाएं। इधर उधर से महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला। तो मैंने भी बहुत सारा इसमें अपना टाइम लगाया और मैं बहुत परेशान थी कि सर्जरी होगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट यही था कि सर्जरी ही होनी है। तो मैंने भी करवा ली और सर्जरी करवाने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने तैयार रहना है। आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसके बाद भी आपको जो है ना सिटिंग बाथ्स लेने होते हैं और कंटिन्यूसली आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना होता है। बैठ नहीं पाते हो आप, तकरीबन 2 मंथ तक आपको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा पेन होता है और ब्लड भी आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ से जो है ना कचरा निकल रहा होता है ब्लड के थ्रू इस तरीके से। तो आपको जो है ना पेड भी लगाना पड़ता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपको पेड भी लगाना पड़ता है ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि वरना आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और मुझे जो है ना तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं इसको फिस्चूला की, मैंने सर्जरी करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकवरी काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन अगर आप कहते हो कि कितने टाइम बाद जो है ना ये फिस्टुला की सर्जरी जो है ना ठीक होती है, तो तकरीबन 3 मंथ आपको लगते हैं। तो इस 3 मंथ में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखते हो और आप ना इतना ज़्यादा जो है ना लोड वर्क का भी नहीं ले सकते हो। लेकिन इन 3 मंथ के बाद आप ऐसे लगेगा आपको कि आपको नई ज़िंदगी मिल गई है और ये फिस्टुला की सर्जरी पहले ही करवानी चाहिए थी, ऐसा आपका जो है ना रिमार्क्स रहेंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी फिस्टुला है, काइंडली आप जल्दी से अपना ट्रीटमेंट
इससे, और सर्जरी करवाएं। सर्जरी से बढ़कर और कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और जितना भी जल्दी हो सके आप अपने आप को टाइम दें और अपने आप को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करें। और सर्जरी के बाद भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब फर्स्ट स्टूल पास होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं अपने अल्फाजों में बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन जब ये हील होने लगता है ना ज़ख़म, तो फिर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। जो फिस्टुला में तकलीफ़ होती है ना, उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप सर्जरी की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लो। सर्जरी की तकलीफ़ फिर भी ये है कि आपको ये चांस है कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन फिस्टुला की तकलीफ़ ऐसी होती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई काम कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ भी बंदा नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी फिस्टुला की हिस्ट्री और मज़ीद सुननी है और क्या क्या इसमें होता है, तो आप अपने सवाल भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके सवालात के जवाब भी दूँगी और हिस्ट्री का इसका और भी बताऊँगी। जो भी आपको पूछना है आप ज़रूर पूछिएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाऊंगी ताकि आपको अच्छी सी जानकारी इसके ऊपर आ जाए। लेकिन अगर किसी को भी फिस्टुला है तो काइंडली आप लोग अपना सर्जरी करवाएं। सर्जरी इज़ द बेस्ट हल, और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सर्जरी के बिना आप ना बैठ सकते हो, ना उठ सकते हो, ना चल सकते हो, ना फिर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकवरी बहुत तेज़ अच्छी रैपिडली हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अपना ख्याल रखोगे।